अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्पाइडर न्यूज। कातिल कौन है? बता दिया प्लास्टिक की एक डोरी ने। जी हाँ, प्लास्टिक की एक डोरी या तार के जो बनी कातिल तक पहुँचने की वजह क्या है ये स्टोरी, आइए जानते हैं। गुज़िश्ता दिनों बांग्लादेशी अदाकारा राइमा इस्लाम अचानक लापता हो गयीं और फिर उनकी लाश सामने आई। उन्हें किसने कत्ल किया, ये एक बड़ा सवाल था। राइमा इस्लाम के फैंस भी इस बारे में जल्द अज जल्द जानना चाहते थे। राइमा इस्लाम शम्मू अपने 2 बच्चों और शौहर के साथ ढाका में रहती थी। 41 साल राइमा इस्लाम ने अपने फिल्मी करियर का आगाज 1998 में किया था। उन्होंने 25 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी की थी और बांग्लादेश में एक बड़ी तादाद में उनके चाहने वाले मौजूद हैं। मकतूल अदाकारा राइमा इस्लाम की बहन फातिमा निशा ने बताया था कि हमें ये बात समझ में नहीं आ रही कि हमारी बहन को क्यों मारा गया। मेरी बहन और उसके शौहर के दरमियान कोई झगड़ा नहीं था। उनकी शादी को 16 साल हो चुके थे और उन्होंने लव मैरिज की थी। इतवार को राइमा का फोन बंद मिला और न ही वो घर वापस आई, जिसके बाद उनकी फैमिली ने हॉस्पिटल्स और थानों में उनकी तलाश शुरू कर दी। मंगल को नामालूम खातून की लाश बरामद होने का इल्म होने पर फातिमा अस्पताल जा पहुंची, जहां उन्होंने लाश की शनाख्त की। फातिमा निशा ने कहा, जिसने भी कत्ल किया है उसे सजा मिलनी चाहिए। इससे पहले पीर की सुबह अदाकारा राइमा के शौहर ने भी पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी, जिसमें उन्होंने बताया कि इतवार की सुबह उनकी बीवी किसी को बताए बगैर घर से निकल गई थी और अभी तक वापस नहीं आई। राइमा की बहन ने लाश शनाख्त कर ली और उसके बाद सवाल ये पैदा हुआ कि आखिर राइमा को किसने कत्ल किया है। इतने बड़े सवाल का आसान सा जवाब मिला एक प्लास्टिक की डोरी से। ढाका पुलिस ने मंगल को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि राइमा इस्लाम के शौहर और कत्ल में उनके मुबैना तौर पर मुआवनत करने वाले दोस्त को गिरफ्तार कर लिया गया है। कत्ल खानदानी झगड़े की वजह से हुआ था। पुलिस सराय का कहना है कि लाश बरामद होने के बाद हम पीर की रात ही मौके पर गए। वहाँ शक होने के बाद हमने राइमा के शौहर और उनके एक दोस्त से पूछताछ की। वहाँ मिलने वाले शवाहिद और शक की बुनियाद पर हमने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अगरचे पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजीद तफसीलात नहीं बताई, लेकिन मंगल की रात ही बांग्लादेश पुलिस की न्यूज वेबसाइट पर इस कत्ल को कैसे किया गया, लाश को ठिकाने लगाने की कोशिश और कत्ल का राज खुलने के बारे में डिटेल अपडेट कर दी गई थी, जिसमें बताया गया कि बांग्लादेश पुलिस ने फिल्मी अदाकारा राइमा इस्लाम शम्मू के कत्ल का मुअम्मा प्लास्टिक की एक डोरी से हल कर लिया है। चंद दिन पहले लापता होने वाली राइमा इस्लाम शम्मू की लाश दारुल हुकूमत ढाका के नवाही इलाके से मिली थी। पुलिस न्यूज नामी बांग्लादेशी इस न्यूज वेबसाइट पर बताया गया कि पुलिस को इस कत्ल का मुअम्मा हल करने का रास्ता 24 घंटों के अंदर ही प्लास्टिक की एक डोरी से मिला था। हुआ कुछ यूं कि लाश की शिनाख्त के बाद पुलिस शवाहिद इकट्ठे करने अदाकारा राइमा के घर पहुंची। वहीं अदाकारा के शौहर की गाड़ी से प्लास्टिक के तार का एक बंडल मिला। लाश को ठिकाने लगाने के लिए इसी डोरी से 2 बोरियों की सिलाई करके उन्हें जोड़ा गया था। गाड़ी को पानी से धोया गया था और बदबू दूर करने के लिए ब्लीच पाउडर का स्प्रे किया गया था। पुलिस ने इसका नोटिस लिया और उनके शौहर को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया। इस पूछताछ के दौरान ही राइमा के शौहर ने अपनी बीवी को कत्ल करने का एतराफ कर लिया और उनसे तफसीलात जानने के बाद उनके दोस्त को भी इस कत्ल में मुआवनत पर गिरफ्तार कर लिया गया। ये वाकया इतवार की सुबह 16 जनवरी को पेश आया था। राइमा इस्लाम को 16 जनवरी की सुबह ही कत्ल कर दिया गया था। अदाकारा को सुबह 8 बजे गला दबाकर कत्ल किया गया था, जिसके बाद उनके शौहर ने लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने दोस्त को बुलाया। लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाएगा, इसके लिए उन्होंने जो प्लानिंग की, उस प्लानिंग के मुताबिक लाश को बोरी में डालना था। दोनों मुलजिम बाहर से बोरियां लेकर आए और लाश को इसमें डालकर प्लास्टिक की डोरी से उसे सी दिया, जिसके बाद अपने प्लान के मुताबिक उन्होंने चौकीदार को नाश्ता लाने के लिए बाहर भेजकर लाश को अपनी गाड़ी में छोड़ दिया। पहले ये मीरपुर की जानिब गए, लेकिन लाश ठिकाने लगाने के लिए मुनासिब जगह न मिल सकी। काफी जगह घूमने के बाद ये लोग दोबारा अपने घरों को लौट आए। लाश गाड़ी के अंदर रही। फिर शाम को दोबारा इस लाश से छुटकारा हासिल करने के लिए ये लोग ढाका के इलाके मोहम्मदपुर में बचीला पुल से गुजरे और अलीपुर पुल से 300 गज दूर सड़क के करीब झाड़ियों में इन्होंने लाश फेंक दी। उस वक्त रात के 9:30 बज चुके थे। कत्ल सुबह 8 बजे हुआ था। पुलिस इन्वेस्टिगेशन से ये बात सामने आई है कि दोनों मुलजिमान आदि शराबी हैं। शराब पीने के साथ साथ ये दोनों बेरोजगार भी हैं। लेकिन राइमा की बहन के मुताबिक तो लव मैरिज करने वाली राइमा का अपने शौहर के साथ ऐसा कोई खानदानी झगड़ा भी नहीं चल रहा था कि जिसकी बिना पर उसे कत्ल किया जाता। ताहम पुलिस को शक है कि राइमा की जानिब से नशे के लिए पैसे न मिलने पर उसे कत्ल कर दिया गया और यूं प्लास्टिक की एक डोरी की मदद से 24 घंटे के अंदर बांग्लादेशी पुलिस ने फिल्म स्टार राइमा के कातिल का पता लगा लिया। जैसे कि हमने स्टोरी में देखा
لکھا، پریس کانفرنس میں پولیس نے ضروری باتیں بتانے کے بعد اپنی ویب سائٹ پر ساری ڈیٹیل اپلوڈ کی، اور یہ ایک بہترین طریقہ ہے کہ پولیس کی ویب سائٹ سے کسی بھی کرائم سے ریلیٹڈ ایچ اینڈ ایوری تھنگ اپلوڈ کر دی جائے۔ جب ہر چیز مصدقہ طریقے سے سامنے ہوگی تو یقیناً فیک نیوز اور افواہیں پھیلانے کا سلسلہ بھی ختم ہو جائے گا۔ پاکستان کو بھی یہ سسٹم اڈاپٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے تاکہ کسی بھی جرم یا جرم سے ریلیٹڈ کوئی بھی بات مصدقہ طریقے سے تمام میڈیا ہاؤسز، میڈیا پرسنز اور ہر عام شخص تک پہنچ سکے اور لوگ سچ سے آگاہ ہو سکیں۔ آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجیے گا۔